हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे 3.1 प्रश्नावली बहुपद, जिसमें हम जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, और इसमें एक फॉर्म आ रही है के, और साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है f(x) x² माइनस 8x प्लस k। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे इसकी तुलना करा लेते हैं। मानक बहुपद ax² bx प्लस c से तुलना कराते हैं, तो हमारे पास गुणांक a b c के मान आ जाएंगे। a बराबर x² का गुणांक, x² का गुणांक है a। उसके बाद b जो कि x का गुणांक है, यहाँ है माइनस का 8। फिर निकालेंगे c जो कि अचर पद है k। यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ बहुपद लिखा है। मानक बहुपद से इसके गुणांकों की तुलना करवाई, a b c के मान लिखे। फिर हम क्या करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, शून्यांकों के योग और शून्यांकों की गुणा का जो सूत्र था वो हमने प्रयोग किया था। तो अभी हम लिख रहे हैं दिया में, एक तो दिया में लिखा है हमने बहुपद जो दिया है, साथ में ही और क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं शून्यांकों के वर्गों का योग। तो हमने शून्यांक क्या माने थे, अल्फा और बीटा, तो उसका वर्ग क्या होगा, α² प्लस β² बराबर 40। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमने ये सही लिखा है तो आगे हमारा क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व होगा। वहाँ सिर्फ शब्दों में लिख रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, और यहाँ हमने मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया कि शून्यांक हमारे थे अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। अब इसका जहाँ यूज होगा वहाँ हम इसको यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं वापस यहीं पे। अब हम जानते हैं चूँकि शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a, ये हमारा फॉर्मूला था, माइनस b बटे a। तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान, अगर हम इन गुणांकों के मान रख दें, b का मान कितना है, ये फॉर्मूले का माइनस, b का मान है माइनस का 8 और a का मान है 1, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, प्लस का 8। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही था, शून्यांक हमारे थे अल्फा बीटा, इनकी गुणा अल्फा गुणा बीटा जो कि था c बटे a। अब क्वेश्चन के अनुसार c क्या है, k, और a क्या है 1। तो अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, अल्फा गुणा बीटा बराबर k। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इनको कैसे यूज करेंगे, कैसे हमारा जो k का मान आएगा, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं समीकरण 2 से। क्यों लेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, साथ में दिए हुए में मान दे रखा है, स्क्वायर का योग दे रखा है। तो इससे हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे कि हम इस समीकरण 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 का वर्ग करने पर। तो वर्ग क्यों किया है,
जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हमें किस रास्ते जाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हमारा रास्ता सही है तो हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। यही सेम कंडीशन मैथ्स में अप्लाई होती है कि जब भी आंसर तक पहुँचना है तो उसका रास्ता हमें ढूंढना होगा कि ऐसा क्या करें कि जिसको हम स्टार्ट करें, साथ में हम दिया हुआ है उसको यूज़ करें, और जो हमें के का मान पूछा गया है या क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वहाँ तक पहुँचे। तो हमारा रास्ता सही होना चाहिए। तो इसका यूज़ करते हुए हम कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारे पास दे ये रखा है, अगर इसका वर्क करेंगे तो इसका भी यूज हो जाएगा। तो उसी रास्ते को हम फॉलो करते हैं कि हमने समीकरण 2 का क्या किया, वर्ग कर दिया। समीकरण 2 थी हमारी ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस के 8। जब वर्ग किया है इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग होगा, तो इसको तो हम a प्लस बी की होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल देते हैं। सर्व समीकरण हमने 9th में 8th में अच्छे से पढ़ी है, तो इसको हम यूज लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब पहले पद का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ है बीटा स्क्वायर। तो ये तो हमारा जो सर्व समीकरण है उससे हमने इसको खोल दिया। अब 8 का वर्ग क्या होता है, 64। अब हम क्या करेंगे, हमें समीकरण 1 का यूज करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको साथ में रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा के मान भी हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के भी मान हमारे पास हैं। तो इन दोनों समीकरण से मान हम यहाँ रख देते हैं। तो इसकी जगह तो मान रखा समीकरण 1 से, क्या रखा यहाँ 40 प्लस का प्लस 2 का 2, अल्फा बीटा का मान कहाँ से रखा, समीकरण 3 से, जो कि आ रहा है के बराबर में क्या है हमारे पास 64। तो जहाँ जो भी यूज़ कर रहे हैं साथ में कारण सहित यहाँ लिखना है कि हमने कहाँ से ये मान रखे। तो हमने मान रखे समीकरण 1 व 3 से, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर। तो हमारे यहाँ क्लियर हो जाएगा, जो भी एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा तो उसको यहाँ क्लियर है कि ये मान कहाँ से आए। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। 40 यहाँ प्लस का है, पक्षांतरण कर देंगे तो 2 के यहाँ बचा है, 64 वहाँ पहले से था, 40 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 64 में से 40 घटाए तो आगे हमारे पास प्लस के 24, बराबर के इस साइड क्या है 2 के, यानी 2 यहाँ गुणा में है, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा खाली के, 2 यहाँ गुणा में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, भाग दिया 24 में, तो के का मान आ गया 12, और यही हमें ज्ञात करना था और यही हमारा मेन आंसर है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो हमने सबसे पहले बहुपद लिखा, दिया हुआ में बहुपद लिखा, साथ ही शून्यांकों के वर्ग कर दिए और उनका योग कर दिया जो कि 40 आ गया। मैथमेटिकली फॉर्म में हमने लिखा। फिर हमने बहुपद का मानक रूप लिखा, मानक रूप से जब हमने तुलना करवाई तो हमारे पास गुणांक ABC आ गए। इन ABC गुणांकों का प्रयोग हमने सूत्रों में किया, शून्यांकों का योग -b/a, इनके मान रख दिए, जिससे हमारे पास 2 समीकरण आ गई, 2 और 3। अब हमें उत्तर की ओर बढ़ना था, तो हमें कौन सी फॉर्म लेनी है जिससे हम उत्तर की ओर बढ़े। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्म में है, हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना था, तो हमने समीकरण 2 के दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर हमारे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर
जो कि एक सर्वसम्मिका a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में है। इसको हमने खोला तो हमारे 3 पद आए, फिर इन 2 पदों के मान दिए हुए समीकरण 1 में, इसका मान दिया हुआ 3 में, मान रख दिए, पक्षांतरण कर दिया और k का मान ले आए। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.1 खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।